हेलो एंड वेलकम टू मेकेजी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं लाया हूँ वो एक न्यूज़ कैटेगरी का एप्लीकेशन है। तो इसका जो इंटरफेस है, इसका जो कोडिंग वगैरह है, क्या क्या चेंज करना होगा, वो दिखाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसा है कि हम वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर या फिर कहीं पे भी ब्लॉगिंग करते रहते हैं। कुछ न्यूज़ रिलेटेड से मेरा मतलब बस मेन सोर्स न्यूज़ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी पार्ट को अगर चूज़ कर ले, उससे रिलेटेड जो भी नया नया डिवाइस लॉन्च होता है, आता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है या फिर किस डेट में लॉन्च होगा, ये सब जो न्यूज़ रहता है। उसके बाद अगर हम इंटरटेनमेंट जोन से बॉलीवुड को ले ले, तो बॉलीवुड में जो जो न्यूज़, कौन सा फिल्म, क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड सेलेब्स के ज़िंदगी में, तो इन सब के रिलेटेड किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड हो सकता है। कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग का बहुत सारा यूज़र होता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ब्लॉगिंग लिखता ही रहता है। तो अगर आप गौर करोगे कि कुछ साल अगर पहले हम बात करें तो वेबसाइट का ज़माना था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे कम हो रहा है एप्लीकेशन की वजह से। अगर आप खुद का एग्जांपल ले लेते हो कि आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ पढ़ना है, तो आपके पास वेबसाइट है और आपके पास ऐप है, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ऐप को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, हमारे फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं, हम बस उसे सिंगल टैप करके ओपन करके बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे वेबसाइट हो गया, वो अगर हम बुक मार्क करके रखते हैं या फिर नहीं भी करके रखते हैं, तो हमें ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, उसके बाद वो एड्रेस टाइप करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। अगर बुक मार्क करके रखते हैं फिर भी हमें वो बुक मार्क सेक्शन में जाके ढूंढ के उसको टैप करके जाना पड़ेगा। तो जो भी हो, आप समझ सकते हो, अगर आप खुद से इमेजिन करते हो, अगर आप खुद करोगे तो आप क्या चूज़ करोगे? आप ऑब्वियसली एप्लीकेशन ही चूज़ करोगे। तो इसीलिए देखोगे कि ज़्यादातर जो न्यूज़ वेबसाइट हो गया या फिर और जो इस रिलेटेड वेबसाइट है, उसका पहले बस वेबसाइट ही था, लेकिन फिलहाल के टाइम में हर एक का ऐप आ गया है, एप्लीकेशन आ गया है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ न्यूज़ टाइप का ब्लॉगिंग आप करते हैं या फिर इन फ्यूचर करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास वो आप वेबसाइट तो करो ही, ब्लॉगिंग या फिर वर्डप्रेस जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ पे तो करो, उसमें जो होगा होगा, लेकिन आपके पास अगर एक एप्लीकेशन भी होगा तो आप और भी यूज़र को अपने करीब ला सकते हैं। तो उसी को नज़र रखते हुए एक बहुत ही शानदार डिज़ाइन का एप्लीकेशन मैं लाया हूँ। आप कोई भी कैटेगरी का न्यूज़ पब्लिश करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके काम का है। तो चलिए हम अब देखते हैं एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये मैंने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसका स्प्लैश स्क्रीन, और स्प्लैश स्क्रीन के बाद ये हो गया लोड। ठीक है। तो ये है मेन पेज में जो आर्टिकल होते हैं, वो आर्टिकल पहले जो 3 है वो इस तरीके से दिखेगा। अगर वो वीडियो होता है तो वो ये चौथे नंबर पे जो है वो इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे एज ए वीडियो भी कुछ पब्लिश कर सकते हो, अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल पे भी आप वीडियो पब्लिश करते हो तो भी उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दे सकते हो, तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे भी जो भी क्लिक करेगा तो सीधा वो यूट्यूब पे जाके खुलेगा। तो आप यूट्यूब वीडियो भी यहाँ पे डाल सकते हो और नॉर्मल वीडियो भी डाल सकते हो, मतलब वीडियो और टेक्स्ट दोनों यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो राइट साइड में वो इमेज दिखेगा, आपका आर्टिकल का इमेज, ऊपर टाइटल दिखेगा, उसके नीचे कैटेगरी दिखेगा और डेट दिखेगा। तो ये होम यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा कैटेगरी है, तो होम में क्या होगा, होम में बस जो लेटेस्ट वाला न्यूज़ है वो दिखेगा। यहाँ पे कैटेगरी का कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी लेटेस्ट होगा किसी भी कैटेगरी का हो सकता है वो होम पे दिखेगा। अगर हम ये मनोरंजन पे क्लिक करते हैं तो मनोरंजन के अंदर जो जो भी रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा इसी स्टाइल में। उसके बाद कोरोना हो गया, उसके बाद यूपी चुना, मतलब जो जो भी आप कैटेगरी है कि जो जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं, एडमिन पैनल से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। तो आप एक बार अगर ऐप बना लेते हैं तो उसके बाद आपको ऐप में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप एडमिन पैनल से ही मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम एक न्यूज़ को क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं उसका जो डिटेल्स है वो किस तरीके से दिखता है। इस ऐड को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे ऐड मोवर फेसबुक मीडिएशन लगा हुआ है। तो ये हो गया, इसका जो ऊपर टाइटल दिखेगा, उसके बाद कैटेगरी डेट दिखेगा, उसके बाद इमेज दिखेगा, व्हाट्सएप फेसबुक और नॉर्मल जो शेयर बटन है वो रहेगा शेयर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स न्यूज़ है वो दिखेगा, डिटेल्स न्यूज़ के बाद नीचे के साइड में एक नेटिव ऐड दिखेगा, उसके बाद कुछ मतलब उसी रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दिखेगा, 5 रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दिखेगा। ऊपर के साइड में 2 बटन दिया गया है एक्शन बार में, एक तो है रिपोर्ट करने के लिए अगर न्यूज़ में कुछ उल्टा सीधा रहा तो, और एक शेयर करने के लिए। तो मैं बैक करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मेन पेज में हम देखते हैं, साइड बार एक बार देख लेते हैं, तो साइड बार में इस तरीके का है, फेसबुक में शेयर करने का है, सीधा सीधा चैट करने के लिए है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेंटर। तो नोटिफिकेशन सेंटर पे क्लिक करके अगर कुछ भी नोटिफिकेशन रहता है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। और इनवाइट फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा शहर नहीं, ये ज़िला का नाम है, सॉरी ये राज्य का नाम है, तो यहाँ पे बहुत सारा राज्य दिया गया है, तो
उसी राज्य के रिलेटेड अगर न्यूज़ आपको पढ़ना है, मतलब आप जिस राज्य में रहते हैं उस रिलेटेड न्यूज़ आपको पढ़ना है, तो उस राज्य में आपको क्लिक करना होगा। तो अब जैसे कि मेरा राज्य है पश्चिम बंगाल, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर पश्चिम बंगाल के रिलेटेड कोई न्यूज़ होगा तो यहाँ पे मुझे शो कर जाएगा। तो एक है, तो यहाँ पे ये देखिए पश्चिम बंगाल का जिक्र है, त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता और पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट। तो यहाँ पे क्योंकि पश्चिम बंगाल का यहाँ पे जिक्र है, तो उसी के रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे आ गया। तो अगर उसके मतलब जो भी राज्य में हमने क्लिक किया होगा उसके कोई भी न्यूज़ रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली फेच करके यहाँ पे ला देगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बिहार कैटेगरी क्रिएट करके वहाँ पे न्यूज़ डालना है। आप बस अपना न्यूज़ डालोगे, अगर आपके न्यूज़ के टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन या डिटेल में अगर बिहार का जिक्र हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली फेच करके वहाँ पे ला देगा। तो ये रहा, ये साइड बार का ऑप्शन चला गया। अब ऊपर के साइड में हम ये तो नोटिफिकेशन आइकन देख ही सकते हैं, तो नोटिफिकेशन सेक्शन में हमें लेके जाएगा अगर हम क्लिक करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे एक आइकन है, उसको मतलब आपका शहर, मतलब ये शहर, अगर आप अपने शहर का रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो अब हमारा शहर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये गया, तो इसे करता हूँ बैक। उसके बाद ये इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लोकल सिटी न्यूज़, नोटिफिकेशन सेटिंग, शेयर रेट और प्राइवेसी पॉलिसी एग्जिट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यही है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 3 तरह का ऐड लगा हुआ है। एक तो नीचे के साइड में बैनर ऐड लगा हुआ है, उसके बाद कोई भी न्यूज़ को क्लिक करने पर एक इंडस्ट्रियल ऐड लगा हुआ है, और न्यूज़ के डिटेल सेक्शन में एक नेटिव ऐड लगा हुआ है। तो 3 तरीके का ऐड लगा हुआ है। यहाँ पे एडमोब और फेसबुक का मीडिएशन से ऐड लगा हुआ है, और बस यही है एप्लीकेशन। अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसका कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह जो करना होता है वो हम देख लेते हैं। तो सोर्स कोड को क्या क्या एडिट करना होगा वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल में यहाँ पे आपका जो पैकेज नेम है वो चेंज करना होगा। com.news.hindustan इस तरीके का है। तो आप जो भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आपको चेंज कर देना होगा। चेंज करने के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज आएगा। जैसे कि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे एडिट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिंक नाउ आ गया, तो आपको सिंक्रोनाइज कर देना है हर एक चेंजेस के बाद। यानी कि बिल्ड डॉट ग्रेडल में जो जो भी आप चेंज करोगे वहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पे इसको भी चेंज करना होगा, तो मैं एक बार दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल के लिए है com.news.hindustan, तो यहाँ पे मैं न्यूज़ ऐप कर देता हूँ। ठीक है, आप पूरा का पूरा भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ ऐप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिंक नाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्ड ग्रेडल में चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखोगे प्रोसेसिंग चल रहा है, ग्रेडल कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं इसको, जितना भी टाइम लेना चाहते हैं। और यहाँ पे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेटिंग वाला आइकन है यहाँ पे हमें क्लिक करके यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज नेम को हमें अनटिक कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम को तो रहने देना है। हमने क्या चेंज किया है, न्यूज़ ऐप किया है, तो न्यूज़ को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफैक्टर के बाद रीनेम। तो यहाँ पे रीनेम पैकेज, न्यूज़ ऐप और रिफैक्टर। तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर नीचे के साइड में आता है तो यहाँ पे भी डू रिफैक्टर। तो इस तरीके से चेंज हो गया। अगर ये भी आपको चेंज करना है तो ये यहाँ पे भी चेंज करके यहाँ पे भी आपको चेंज कर देना है सेम तरीके से। तो चेंज करने के बाद वापस से हमें सेटिंग पे क्लिक करके कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को टिक कर देना है, तो वापस ये सब जुड़ जाएगा। तो ये तो गया पैकेज नेम चेंज हो गया। हम लोगो को भी चेंज कर लेते हैं। लोगो चेंज करने के लिए यहाँ पे मिप मैप में लोगो और लोगो राउंड, यहाँ पे 2 लोगो है। तो यहाँ पे पहले इसको इन दोनों को डिलीट करके सेम नाम से आपको यहाँ पे लोगो अपलोड करना है। लोगो और लोगो राउंड बोल के ही अपलोड करना है, नहीं तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू करने के बाद इमेज एसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आइकॉन टाइप, लॉन्चर आइकॉन्स, लेगेसी ओनली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एसेट टाइप इमेज। यहाँ पे आपका इमेज जो भी लोगो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कहाँ पर है। जैसे कि अभी अगर मैं कुछ सिलेक्ट कर लूँ, मेरे पास जो भी है, ये क्या है मुझे पता नहीं, तो मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके का कुछ है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप स्क्वायर है, तो स्क्वायर शेप में आपको लोगो बोल के सेव कर लेना है। और सेम इसी तरीके के इमेज सेलेक्ट करके एक लोगो राउंड बोल के यहाँ पे आपको शेप सर्कल कर देना है, और एक सेव कर देना है। सॉरी, तो इस 2 तरीके का इमेज आपको दोनों नेम से सेव कर लेना है। इस तरीके से पहले इसको डिलीट करके फिर वो कर लेना है। तो इमेज भी चेंज हो गया। अभी ऐप का नेम चेंज करना है, तो हम स्ट्रिंग में चले जाएंगे वैल्यू के। तो यहाँ पे ऐप का नेम एक इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है, तो दोनों को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे ऐप नेम और ऐप नेम हिंदी, इन दोनों को चेंज करने के बाद उसके नीचे ही ऐड कोड है। तो एडमोब और फेसबुक का मीडिएशन है। तो मीडिएशन में यहाँ पे बाकी का काम तो
दोनों का जो पैनल रहता है एडमोब का और फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क का, तो वहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे बस एडमोब का डिटेल्स डालना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना ऐप आईडी एडमोब का, उसके बाद बैनर आईडी, इंटरस्टिशियल आईडी और नेटिव आईडी, यहाँ पे सब कुछ टेस्ट आईडी है, इसको आपको हटा देना है और अपना खुद का डाल देना है। तो यहाँ पे बस इतना ही था। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे ये वाला भी चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ CHANG चेंज। तो यहाँ पे ये वाला, सॉरी, ये वाला चेंज करना है आपको। यहाँ पे भी चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह नेम है ऐप का, तो उसको आपको चेंज कर देना है कि शेयर आपका ऐप का नेम, रेट आपका ऐप का नेम। और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ ये सब, ये जो आईडी वगैरह है ये आपको चेंज करना है। और यहाँ पे ये ऐप नेम ये भी चेंज करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना ही चेंज करना है। अब अगर आपको ऐप का कलर चेंज करना है, जो कि मैं बोलूँगा कि आप चेंज करो, तो यहाँ पे कलर में आके यहाँ पे जो भी कलर है कलर के यहाँ पे जो छोटा सा सैंपल दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कलर प्लेट खुल जाएगा। यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ करके कलर को चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर कलर का कोड आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे कलर का कोड भी देके आप कलर चेंज कर सकते हो। तो हो गया कलर चेंज, आपका नेम चेंज हो गया। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है, लोगो चेंज करना हो गया, और क्या चेंज, और कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली बेसिक सा जो जो चेंजेस होता है वो सब मैंने दिखा दिया है। तो आप ये सब चेंज करने के बाद ये एप्लीकेशन को बिल्ड करके आप प्ले स्टोर में डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक बार पैकेज नेम को चेंज करने के बाद यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे भी पैकेज नेम आपका चेंज हुआ है कि नहीं। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है तो यहाँ पे आपको भी चेंज कर देना है आपका जो पैकेज नेम है उसी पैकेज नेम से। तो ये सब हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे वन सिग्नल लगा हुआ है, वन सिग्नल का नोटिफिकेशन। तो वन सिग्नल का जो आईडी होता है वो भी आपको चेंज करना है, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए वन सिग्नल, तो यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो वन सिग्नल का ऐप आईडी रहता है ये यहाँ पे इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर वन सिग्नल ऐप आईडी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है योर वन सिग्नल ऐप आईडी। तो यहाँ पे आपको वो अपना ऐप आईडी डालना है, ठीक है। बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, एडमिन पैनल का भी आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। तो एडमिन पैनल का सोर्स कोड आपको अपने सी पैनल पे जाना होगा। आप रूट फोल्डर यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक _HTML, ये रूट फोल्डर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फोल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं रूट के अंदर। तो वहाँ पे जाके आपको जो जिप फाइल मिलेगा, मतलब एडमिन पैनल का जिप फाइल, तो उसको आपको वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद जिप में रहेगा तो उसे एक्सट्रैक्ट कर देना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सारा का सारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक SQL फाइल मिलेगा। तो आपको डेटाबेस में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना है। एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें एक यूज़र को ऐड करना है। अगर आपको अपने PHP का सब कुछ सेटअप आता है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ सकते होंगे। और अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा कि इसका जो एडमिन पैनल है वो भी, इसका नहीं मतलब ये हर तरीका हर एक एडमिन पैनल के लिए काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ, जो PHP में एडमिन पैनल बनता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वो भी एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा। तो फिर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या करना होगा। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो SQL फाइल मिलेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद वहाँ पे यूज़र सेट करने के बाद वो माई PHP एडमिन पे जाके वो SQL को उसी जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है वहाँ पे इंपोर्ट कर देना होगा। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको वापस आना होगा PHP फाइल्स में। वहाँ पे एक इंक्लूड बोल के फ़ोल्डर मिलेगा, इंक्लूड्स। वो उस फ़ोल्डर के अंदर जाके वहाँ पे config.php बोल के फाइल मिलेगा। तो config.php फाइल को एडिट मोड में ओपन करना, एडिटर में, जो बाय डिफ़ॉल्ट सी पैनल में रहता ही है एक एडिटर। तो उसमें ओपन करने के बाद वहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम, आपका डेटाबेस का जो यूज़र है, और जो पासवर्ड है, और जो होस्ट नेम है, ये 4 चीज़ आपको चेंज करना है। होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये चेंज करने के बाद सेव कर देना है। तो इतने से ही आपका सारा कुछ सेटअप हो गया है। अब आप एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, और आपका जो एडमिन पैनल का मेन URL है उसे इस जगह पे चेंज करना है। तो कहाँ पे चेंज करना है मैं अगर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको वो चेंज कर देना है। यहाँ पे मेथड में आ जाएगा, मेथड क्लास पे। तो वहाँ पे आपको मेन URL और बेस URL बोल के दोनों URL यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे केस में ये है मेरा URL, मेन URL, और ये है मेरा बेस URL का तो आपके केस में आपका जो डोमेन होगा वो होगा, जैसे कि मेरा डोमेन है friendvilla.xyz, ठीक है। और
मैंने रूट फ़ोल्डर में नहीं रखा है, रूट फ़ोल्डर में अगर रखता तो firndbear.xyz में ही रहता, लेकिन मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर रखा है, जो फ़ोल्डर का नाम है हिंदुस्तान हलचल। तो आपको आप अगर रूट फ़ोल्डर में रखोगे तो आपका बस डोमेन नेम तक होगा, अगर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर रखे होगे तो डोमेन नेम स्लैश फ़ोल्डर नेम होगा। तो मान लीजिए आपके केस में ये है क्या बोलूँ, XYZ आपका जो डोमेन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन। मान लीजिए आपका डोमेन है domain.xyz, तो ये हो गया। और आपने किस फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है, मान लीजिए आपने फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है फ़ोल्डर नेम, यही आपका नाम है फ़ोल्डर नेम। तो आपका जो मेन यूआरएल है वो हो जाएगा ये, तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और आपका जो बेस यूआरएल होगा वो होगा ये, मतलब आपका जो डोमेन नेम है वो आपका फ़ोल्डर स्लैश API स्लैश इतना होगा आपका बेस यूआरएल। तो आपको बस अपना डोमेन नेम और फ़ोल्डर नेम चेंज करना है। अगर रूट फ़ोल्डर में रखे होंगे तो वो ये फ़ोल्डर नेम नहीं लगेगा, और अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर रखे होंगे तो फ़ोल्डर नेम लगेगा। बस ये दोनों यूआरएल चेंज करते ही पूरा का पूरा ऐप आपके होस्टिंग से जुड़ जाएगा, आपके एडमिन पैनल से जुड़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये सोर्स कोड अगर आपको लेना है तो हमारा जो मेक इज़ी के ऐप है उसमें चले जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरे जो मेक इज़ी ऐप है उसमें कुछ बग था कि आप फाइल को डाउनलोड तो कर लेते थे लेकिन आपको दिखता नहीं था। दिखता नहीं था मतलब वो आपके फ़ोन में ही डाउनलोड होता था, लेकिन बहुत ही पेचीदा जगह पे होता था। तो बहुत लोग क्या करते थे, वो ढूँढ नहीं पाते थे कि कहाँ पे हो गया। तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। अभी अगर आप कुछ भी डाउनलोड करोगे मेरे ऐप से तो आपका सीधे के सीधे वो जो एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर रहता है डाउनलोड, तो उसी फ़ोल्डर में जाके वो डाउनलोड होगा। तो कहीं और आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब ये जो अभी लेटेस्ट वर्ज़न आएगा उसमें, पहले का वर्ज़न में तो वही है, लेकिन अभी 1-2 दिन में ही लेटेस्ट वर्ज़न आ जाएगा। तो उसमें जो भी आप डाउनलोड करोगे तो वो कहाँ पे डाउनलोड होगा, आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में जाके डाउनलोड होगा। आपका फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फ़ोल्डर है वहाँ पे जाके डाउनलोड होगा, तो कहीं और जाके आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इश्यू था जो मैंने सॉल्व कर दिया है। और एक इश्यू था कि जो भी पेड फ़ाइल है, वो पेड करने के बाद वो घूमता ही रहता था, डाउनलोड नहीं होता था। तो ये इशू हर एक फ़ोन में नहीं होगा, कुछ-कुछ फ़ोन में होगा। मतलब ये यहाँ पे पेटीएम का गेटवे लगा हुआ है, तो एक प्रॉब्लम ये था कि जो सिस्टम यूज़ मैंने किया है वो कुछ-कुछ फ़ोन में सपोर्ट करता था और कुछ-कुछ में नहीं करता था। मतलब वो फेच नहीं कर पाता था कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो इशू भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी कोई भी फ़ोन हो तो हर एक फ़ोन में वो गेट कर लेगा कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो ये इशू भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये 2 इशू था, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा डाउनलोड करने के लिए। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट किया था। तो जो भी हो, तो ये 2 इशू मेरे ऐप के रिलेटेड था, तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है और 1-2 दिन में ही वो लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर में। और ये कोड अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपका ऐप का जो एपीके है, डेमो है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स कोड के अंदर आपके ऐप को सोर्स कोड और एडमिन पैनल का सोर्स कोड सारा कुछ मिल जाएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, वहाँ पे वो नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।